जो जमा हुए हैं वो इसलिए जमा हुए हैं कि हमारे कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर मुमलिकत प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा की जायज़ शिकायतें हैं, जो भी जायज़ मसाइल हैं उनके हल के लिए सिंध के तमाम सूबाई वज़रा हर ज़िले में एक एक ज़िले में जाएं, हर महकमा जिस महकमे के मसाइल हैं वो सुने, जो वज़ीर जिस महकमा का वो अपने महकमे के मसाइल सुने, और अगर किसी और महकमे के भी मसाइल हैं वो सारे सुने और उनको उनकी दहलीज पे हल करें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के अहकामात पर हुकूमत सिंध के तमाम वज़ीर सिंध भर में आपको नज़र आ रहे हैं और आएंगे कि हर ज़िले में जाएंगे और आपके वो मसाइल जिसको हल होना चाहिए वो हल करेंगे। और यही रिवायत कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की थी, जिसमें वो कहते थे कि ताकत का सरचश्मा सिर्फ अवाम है, और वो अवाम ही है जो अपने मुंतखब नुमाइंदों को वोट के ज़रिए मुंतखब करते हैं और उनको असम्बलियों के ऐवानों में पहुँचाती है। वज़रा जो वज़ीर बनते हैं वो भी इसी अवाम के वोटों से बनते हैं, और ये पाकिस्तान की वाहिद जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो कि ये जज्बा रखती है कि वज़ीर, हुकूमत, मुंतखब नुमाइंदे ये हर एक शहर जाएं और देखें कि जी लोगों की तकालीफ क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किए हैं, सिंध भर में बहुत ज़्यादा काम किए हैं। अभी भी जिस सड़क से हम होके आए हैं, ड्यूल कैरेज वे, हमारे दोस्त कुछ मसाइल बता रहे थे, उसमें मैं आता हूँ मसाइल पे। जिस ड्यूल कैरेज वे से हम चल के आए हैं, ये ड्यूल कैरेज वे अरबों रुपए की लागत से बना है, और मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि सिंध का सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा जो है वो सहूलत वाला ये रोड बना है, और इसको 10 साल से ऊपर हो गए इस रोड को बने हुए। आज भी जाके देखें इस रास्ते पे कोई आपको एक इस नुक्ते की भी जो है कहीं पे आपको नहीं लगेगा कहीं यहाँ पे रिपेयर का काम हो। तो ये ड्यूल कैरेज वे जो कि हैदराबाद से मीरपुर खास तक का है, जिसके बीच में हम टंडोलायर में मौजूद हैं आज, तो ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने ये सड़क शुरू की, जो कि एक मिसाली सड़क है। ये किसी भी मोटरवे से उसका मुकाबला कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान के किसी भी मोटरवे को कोई जो इतना पुराना मोटरवे बना हो और उसकी क्वालिटी देख लें, इसकी क्वालिटी देख लें। तो सारे मेरे सामने साफ ही बैठे हैं, मीडिया के दोस्त बैठे हैं, आपने भी सड़क देखी। तो इसी तरीके से बहुत काम हुए। आज लोगों ने मसाइल बताए, वो जितने भी मसाइल हैं वो सारे मैंने एक एक नोट किए हुए हैं, और मेरे साथ यहाँ पे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट की मौजूद है। ये मैंने उनको कहा कि एक एक मसला मैंने खुद नोट किया है, इसके अलावा मेरे अपने स्टाफ के लोग भी एक एक बात, एक एक लफ्ज़, हिकिड़ो हिकिड़ो लफ्ज़ जेको तव्हां चयो हो वो हिकिड़ो हिकिड़ो लफ्ज़ नोट कयो है। और इंशाअल्लाह ताला ये नहीं कि सिर्फ नशिस्तन और गुफ्तगून बर्खास्तुन नहीं होगा, ये इसका फीडबैक इंशाअल्लाह ताला हफ्ते के अंदर हम आपको देंगे। जो मसाइल ऐसे थे जो 24 घंटे में हल होने वाले, वो हमने इंतजामिया को कहा है कि वो 24 घंटे में हल होंगे। जो 48 घंटे में हल होने वाले हैं वो 48 घंटे में हल होंगे। जो एक हफ्ते में हल होने वाले हैं वो एक हफ्ते में हल होंगे। लोगों ने यहाँ पे बताया कि सर हुकूमत सिंध की जानिब से जो गंदुम के काश्तकारों को बेनज़ीर हारी कार्ड के ज़रिए जो रकम दी जा रही है, जिसमें गंदुम के लिए कि जी गंदुम जो है लोग काश्तकार लगाएं, जो 56 बिलियन रुपीस, 56 अरब रुपए तक की लागत है जो हुकूमत सिंध खर्च कर रही है अपने किसानों के लिए। ये सारा बेल्ट किसानों का बेल्ट है। यहाँ लोगों के लिए रोज़गार की और कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है। वाहिद लोगों के लिए जो रोज़गार का है वो किसानों को के लिए ये काश्तकारी है।
56 अरब रुपया 56 बिलियन रुपीस हुकूमत सिंध खर्च कर रही है सिर्फ इस इलाके के किसानों को देने के लिए, इस पूरे सिंध भर के किसानों को देने के लिए, ताकि वो गंदम की काश्तकारी लगाए, ताकि हमें गंदम के मामले में हम खुद कफील रहें। ये ना हो कि जी हम अपनी जो है वो 4,000 रुपये में भी गंदम, 4,500 रुपये में भी अपनी गंदम ना खरीदें और बाकी मुल्कों से हम 9,000 रुपये में गंदम खरीदें, जिसकी वजह से हमें वहाँ से गंदम इम्पोर्ट करनी पड़े। ये ना हो, तो यही बेहतरीन पॉलिसी है। इसमें लोगों ने बोला कि जी बैंक के अमला थोड़ी सुस्ती कर रहे हैं, तो मैंने वो उनकी चीज़ नोट कर दी है। वो बैंक के अमले से बात हो जाएगी अगले 1 घंटे में। यहाँ पे उनके जो भी टॉप ऑफिशियल उनको हम कहेंगे कि अपनी टीमें भेजें और यहाँ पे अगर कोई बैंक से कोई कहीं इशू आ रहे हैं तो वो रिजॉल्व हो। लेकिन मेजॉरिटी लोगों ने कहा कि जी स्कीम अच्छी है, इस स्कीम से हम फ़ायदा हो रहा है, लेकिन थोड़ा बैंकों में इशू हो सकता है कि कुछ हमारे अपने कोई इशूज़ हों कि लोगों किसी के कवायफ या डॉक्यूमेंट का मसला, वरना काफ़ी लोगों ने तारीफ़ की कि जी बहुत जल्दी डिस्बर्समेंट हो रही है, तो इस मसले को भी हल करेंगे। यहाँ पे बात की लोगों ने बसेस की कि जी पीपल्स बस सर्विस पूरे सिंध में चल रही है, टंडोलायर में नहीं चल रही है। तो आज मैं ऐलान करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगले 1 महीने के अंदर टंडोलायर से हैदराबाद तक पीपल्स बस सर्विस शुरू की जा रही है। ये हमारे आपके जो यहाँ पे MPAs हैं, MNAs हैं, वो भी हमेशा कहते आए हैं। इमदाद पितावी साहब ने हमेशा कहा, ये ज़िया अब्बास शाह साहब हमेशा कहते आए हैं, बचानी साहब हमेशा कहते आए हैं कि जी टंडोलायर के लोगों के लिए ये सहूलियात दी जाएं। तो आज के लिए तो यह है कि जी ये बस सर्विस 1 महीने के अंदर शुरू होगी और इंशाल्लाह ताला टंडोलायर से हैदराबाद तक का सफ़र जो है लोग एयर कंडीशन बस में करेंगे, आराम से करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे। लेकिन आप लोगों का भी ये जिम्मेदारी है कि उस बस में, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उस बस में कोई ख़राबी नहीं करनी। हमने उन्हें बस के पंहिंजो समझणो आए, उनमें किसी खराबी ना करनी आए। ये आवाम के पैसों से की चीज़ें, ये आपकी चीज़ें, आप समझे जैसे आप अपने घर की हिफाजत करते हैं, अपने कपड़ों की हिफाजत करते हैं, समझे कि ये आपकी अपनी मिल्कियत है, इसको उस तरह हिफाजत करें, इसको अच्छे तरीके से चलाएं। NICVD के लोगों ने बात की कि जी टंडोलायर में NICVD है और वो किसी को भी कोई दिल की तकलीफ होती है तो इमीडिएटली जो है वहाँ पर रिलीफ मिलता है और इमीडिएट रिलीफ मिलने के बाद फिर उनको बड़ी हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। और इधर ये अपील ये की गई कि जी ऐसी कोशिश की जाए कि इस हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाए। तो मैंने ये आपका पॉइंट नोट किया है और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से, इनसे मैं गुजारिश करूँगा और वहाँ लेके जाऊँगा। इंशाल्लाह ताला इसका भी जो है वो इलाज होगा। आप ये देखें कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा, मैं बात करूँ दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा अगर कोई हेल्थ सेक्टर में किसी गवर्नमेंट का नेटवर्क है तो वो आपके और हमारा NICVD है, पूरी दुनिया की तारीख का। जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के बाद जिस तरीके से सिंध भर में, कराची में देखें, सक्खर में देखें, लाड़कानों में देखें, आप मिट्टी में देखें, जिस जिले में जाएं वहां पे NICVD के जो है वो सेंटर्स कायम किए गए, क्योंकि पीपुल्स पार्टी ये समझती है कि इंसान के लिए सबसे कीमती चीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी सेहत है, वो उसकी जिंदगी है। और आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा दुनिया में डेथ्स होती हैं वो हार्ट फेल्योर की वजह से होती है। पूरी दुनिया को पता है हार्ट फेल्योर की वजह से होती है। और जो दुनिया के सबसे क्रिटिकल, सबसे महंगा इलाज है वो आपकी और हमारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत मुफ्त में करके दे रही है। तव्हां जेको बि NICVD वेंदो हूंदो न, केर को पर्ची को सिस्टम कोन्हे होते, को रुपए तव्हां कोन चार्ज कंदो हूंदो, मुफ्त में इलाज करके दे रही है। तो यहाँ पे उनकी ठीक उसको अपग्रेड करें, बिल्कुल उसको अपग्रेड कर रहे हैं। दोस्तों ने बात की कि जी यहाँ पे लॉ कॉलेज और IBA के सेंटर्स को बढ़ाया जाए, उस पर भी सिफारिश बिल्कुल सिंध हुकूमत को हम करेंगे। कम्युनिटी हॉल की दोस्तों ने बात की, मैं इंशाल्लाह ताला हम ये भी कैबिनेट में मंजूर कराते हैं और एक अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिटी हॉल ऑलरेडी आपके पास है, एक और आपको हम बना के देंगे। टोल प्लाजा की बात की लोगों ने कि जी टोल प्लाजा जो है उस पर जो हैदराबाद और मीरपुर खास का डिस्टेंस है बीच में टंडोलायर वालों के लिए,
जो है उनको पूरे पैसे देने पड़ते हैं। उसका भी मैकेनिज्म जो है ऑलरेडी भी काम कर रहे हैं, उस पर काम करें। किसी ने कहा कि जी कोई यहाँ कोई इलीगल टोल प्लाजा, तो हमने कहा कि वो फ़ौरन तौर पर भी पुलिस एसपी साहब को रिक्वेस्ट किया कि वो ख़त्म करें अगर कोई यहाँ पे कोई इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। मंशात के बारे में मैं आपको बताऊं कि मुझे फ़ख्र के साथ कहना पड़ता है, मंशात तो पूरे पाकिस्तान का चैलेंज है, लेकिन टंडोला यार जहाँ मैं बैठा हूँ ये वो ज़िला है जहाँ के एसपी साहब की वजह शौहरत ये है कि इन्होंने यहाँ पे मंशियात को ज़ीरो किया हुआ है। तो मैं ज़ाती तौर पे भी इनको 2-4 दफ़ा अप्रिशिएट कर चुका हूँ आज पूरी पब्लिक के सामने, क्योंकि अच्छी बात है कि जो ऑफिसर अच्छा काम कर रहा है तो पूरे सबको पैगाम जाना चाहिए। मंशियात पूरे पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में मसला बना हुआ है, पंजाब में मसला बना हुआ है, इस्लामाबाद में बना हुआ है, बलूचिस्तान में मसला बना हुआ है, सिंध भर में भी मंशियात के इशूज़ हैं। लेकिन अगर मैं कोई सबसे बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट करार दूंगा तो वो टंडोलायर को दूंगा, और टंडोलायर का वो कट जाता है एसएसपी साहब को। तो एसएसपी साहब आपको मुबारक हो, आप अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं वैसे तकरीर में इस तरह किसी की वैसे तारीफ़ें कम करता हूँ अफसरान नाम, लेकिन बट ये क्रेडिट गोज़ टू, और मेरी ख्वाहिश होगी इंशाल्लाह ताला कि हमारे सिंध का हर ज़िला जिस तरह टंडोलायर मंशियात के खिलाफ काम कर रहा है उस तरह काम करो। मंशियात फरोश को कम अज़ कम किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाए, उसको इतनी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि मंशियात की लानत जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप सब लोगों के लिए जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह आप हुकूमत का साथ दें, हुकूमत को इन्फॉर्म करें जहाँ जहाँ पर जो है ये मंशियात फरोशी चल रही है। उसके अलावा दोस्तों ने बात की कि जी यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड चाहिए, और मैंने अभी तांग बलोच साहब चयो ना, जलील साहब पंजो ज़हीर पताफी साहब ने कहा है कि जी जो इन्होंने ऑलरेडी 50 लाख रुपए की स्कीम आपके फुटबॉल ग्राउंड के लिए इन्होंने मंजूर करवाई है सरकार से, और उसके लिए उसका टेंडर प्रोसेस भी हो गया, और इंशाल्लाह ताला आपको वो फुटबॉल ग्राउंड ज़रूर मिलाया जाएगा। यहाँ पे लोगों ने तारीफ़ की, और अच्छी चीज़ है कि जो सैलाब मुतासिरीन के लिए घर बनाए दिए जा रहे हैं। तव्हां सब मुख्तलिफ यूसियन में आया हो दोस्तों, तव्हांजे ॻोठनि में जिते जिते बरसात में घर किरिया हुआ, छा उते घर ठहनि पिया? जवाब दो बाबा बात में। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम, दुनिया की तारीख का, हम मुकाबला किसी सूबे से नहीं कर रहे, हम मुकाबला किसी शहर से नहीं कर रहे, हम मुकाबला किसी सब कॉन्टिनेंट से नहीं कर रहे, दुनिया से मुकाबला है। पूरी दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट। जब सैलाब आए थे, बरसातें आई थी, आऊं तांजे पाड़े में ठो टंडे जाम में सॼो मुल्क पानी पानी हो, टंडोलायर पानी पानी हो कोन हो, ये पूरा पानी में इनकी जमीनें डूब गई थी, इनके घर डूब गए थे। लाखों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में घर गिरे थे सिंध में। 21 लाख घर सिंध में गिरे थे, और उस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने चीफ मिनिस्टर सिंध को कहा कि जी आपकी दे रहा हूं कि आपने जितने भी लोग हैं उनके घर गिरे उनको मुफ्त में वो घर बना के देने, उन्हें घर के उन्हें दे प्रोजेक्ट से कम शुरू थियो। अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी तादाद में घर बन चुके हैं, बड़ी तादाद में घर मुकम्मल होने हैं, और आप फख्र के साथ कह सकते हैं कि ये 21 लाख घर नहीं है, 21 लाख खानदान हैं जिनको छत दी गई है, जिनको जमीन दी गई है। जिनकी जमीनें अपनी नहीं थी उस घर की खवातीन के नाम पे सनतें दी गई हैं, उस घर की खवातीन को वो घर दिया गया। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर किसी को चैलेंज करना है, किसी हुकूमत को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी मुल्क को, तो आके करके दिखा ले, हमें खुशी होगी कि बगैर किसी से एक पैसा लिए हुए, और कोई उसका सरकारी सिलसिला भी नहीं है कि सरकार के कोई टेंडर्स होने हैं, सरकार का कुछ होना, कुछ नहीं है। क्या है कि सरकार आपको पैसे दे रही है, आपके अकाउंट्स खुलवा के आपको पैसे दे रही है, आपके बैंक अकाउंट्स में, अपना घर आप खुद बनाएं, गवर्नमेंट ट्रेनिंग दे रही है। जिस हद तक मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट था, जो कि विजन है चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल जो है वो ट्रांसफर पर बना के दे। मैं वफाकी हुकूमत से भी हम अपील करते हैं कि हैस्को को सीधा करें, हैस्को के जुल्म
बढ़ गए हैं। बाकी जगहों पर दो घंटे 4 घंटे की लोड शेडिंग होती है, यहाँ पे 20 घंटे की लोड शेडिंग है। नाब मेमन खुली कचहरी से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंध के तमाम उजरा को हिदायत दी गई है कि हर जिला में जाएं और वहां जाकर अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।